अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफिक ख़ान। हमारा बायोलॉजी का सफ़र जारी और सारी है और थर्ड चैप्टर 10 सेल ख़त्म होने के करीब है। इसी सिलसिले में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर विद एंड अक्रॉस दी सेल, यानी कि कामों की तकसीम सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो आइए जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस दी सेल। Division of labor refer to the specialization of different part of the system to perform specific task more efficiently। इसका मतलब ऐसे है कि एक सेल के अंदर या बाहर कामों की तकसीम कर लेना। जैसे कि हमारी टीम है क्रिकेट टीम, क्रिकेट तो ऑब्वियसली आप सब देखते होंगे। कुछ खिलाड़ी उसमें बॉलर हैं, कुछ बैट्समैन हैं, एक कीपर है। आपको पता है कीपर स्पेसिफिक खिलाड़ी होता है, और कुछ स्पिनर होते हैं जनाब, कुछ फास्ट बॉलर होते हैं, कुछ गुगली कराते हैं, कुछ टेस्ट मैचेस अच्छा खेल सकते हैं, कुछ 2020 के प्लेयर्स होते हैं। तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर है। इनके कामों को तकसीम करके पूरी एक टीम बनाई जाती है। सेम है सेल्स के अंदर भी कामों को तकसीम किया जाता है और सेल्स के बाहर भी बॉडी में कामों को तकसीम किया जाता है ताकि हर काम अच्छे तरीके से हो सके। जैसे आप अपने कॉलेज या स्कूल की एग्ज़ाम्पल लीजिए, वहाँ पर मैथमेटिक्स के टीचर और हैं, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और हैं, उर्दू के और हैं, इंग्लिश के और हैं, जबकि कंप्यूटर के कोई और हैं, जबकि हेड कोई और हैं। हालांकि ये काम सारा एक बंदा नहीं कर सकता, इसलिए डिवीज़न ऑफ लेबर कर दी गई है ताकि कामों को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जा सके। उसमें अगर एक बंदे को सब काम करने पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए डिवीज़न ऑफ लेबर की गई है ताकि सब काम अच्छे तरीके से हो सकें। इट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इन्हांस एफिशिएंसी एंड फंक्शनैलिटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इससे एफिशिएंसी और फंक्शनैलिटी, काम जल्दी हो जाता है और अच्छा हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसका काम उसी को साजे। मीन्स जो दर्जी है, जो कपड़े सी रहा है, वो कपड़े सीने का काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है, जबकि जो मेसन है, मिस्त्री, वो घर बनाने का काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो इसी तरह जो शेफ़ है वो खाना अच्छा बना सकता है। तो आइए इसी सिलसिले में पढ़ते हैं कि विद इन सेल और अक्रॉस दी सेल कैसे डिवीज़न ऑफ लेबर हो रही है, और आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दिए हैं उससे आपको समझ तो बहुत अच्छा हो गया होगा। विद इन सेल, within a cell, this concept is exemplified by the various organelles that each carry out distinct function necessary for the cell's survival। अब विद इन द सेल कैसे इन्होंने कहा कि डिवीज़न ऑफ लेबर हुई हुई है। आपको पता है सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। न्यूक्लियस अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, राइबोसोम अलग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग है, लाइसोसोम अलग हैं। तो आइए बारी बारी इन सब के काम देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि न्यूक्लियस सेल डिवीज़न को और प्रोटीन की मेकिंग को कंट्रोल करता है, किंग ऑफ सेल भी उसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सेंसिस एंड लिपिड सेंसिस के काम आता है। लाइसोसोम जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल करता है, वेस्ट मटेरियल भी करता है, रिसाइकलिंग होती है इस तरह मटेरियल की। इस तरह जो ऑर्गेनेलीज है ना, वो कंट्रीब्यूट करती हैं आपस में। हर काम न्यूक्लियस नहीं कर रहा, हर काम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर रहा, हर काम जो है वो गोल्जी ऑपरेटस नहीं कर रहा, लाइसोसोम नहीं कर रहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कर रहा, वैक्यूल नहीं कर रहा, जबकि इनके सब के काम स्पेसिफिक हैं और डिवाइड हुए हुए हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। इस कॉन्सेप्ट से एक तो काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। अब अक्रॉस दी सेल कैसे डिवीज़न ऑफ लेबर हो रही है, मतलब सेल से बाहर, सेल पूरे सेल्स में, मतलब पूरे बॉडी में कैसे डिवीज़न ऑफ लेबर है। तो आइए ये देखते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द डिवीज़न ऑफ लेबर एक्सटेंड अक्रॉस सेल। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो सेल्स के बाहर भी हुई हुई है। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट्स द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि हमारे जिस्म के अंदर हर काम करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑर्गन अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं। सांस लेने के लिए
रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देखने के लिए हमारी आइज़ हैं, सुनने के लिए हमारे कान हैं, स्मेल करने के लिए हमारी नोज़ है, टेस्ट करने के लिए हमारी टंग यानी कि ज़ुबान है, चलने के लिए अल्लाह ताला ने पाँव बनाए, शेप देने के लिए स्केलेटन बनाया और इन सब चीज़ों को कवर किया है स्किन ने। जबकि मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स में डिवीज़न ऑफ लेबर है, मुख्तलिफ़ सेल्स में डिवीज़न ऑफ लेबर है। मिसाल के तौर पर सेल्स में कैसे डिवीज़न ऑफ लेबर है, लाइक मुख्तलिफ़ सेल्स मिल के एक जैसा काम करें, लाइक मसल सेल्स का काम क्या है, दे आर स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। ये हमारे पट्टों को सुकेड़ने में और फैलाने में यानी कि हरकत देने में, मूवमेंट में काम आते हैं हमारे मसल सेल। नर्व सेल क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम रसानी का काम करते हैं। बॉडी में कहीं पे भी पिन चुभ जाए, ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो वो नर्व सेल्स जो है वो नर्व इम्पल्स लेकर जाते हैं। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन इसका काम है, ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में पहुंचाना। This intracellular specialization allow complex organism to perform a wide range of function। इस तरह मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम एफिशिएंटली काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा काम कर लेते हैं और बहुत ही मैनेज तरीके से काम कर लेते हैं। दिल का काम सिर्फ खून को पंप करना है, रेड ब्लड का काम जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाना है, नर्व सेल का काम सिर्फ और सिर्फ नर्व इम्पल्स पहुंचाना है। इस तरह डिवीज़न ऑफ लेबर हुई हुई है विद इन द सेल एंड अक्रॉस द सेल। विद इन द सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेलिस जो अलग अलग काम कर रही हैं, अक्रॉस द सेल पूरे सेल्स का नेटवर्क अलग अलग काम कर रहा है, जैसे मसल सेल, कार्डियक सेल्स, हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर के सेल्स। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर सिर्फ यहीं तक था। बहुत आसान टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे चैनल बायो ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो जो कि डेली बेसिस पे 6 बजे अपलोड की जाती है आपके पास पहुंच सके। और लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।